मैं भी बेबस और मजबूर हूं बेटी। जहां तक मेरे पेशे और दवाइयों का ताल्लुक है, मेरी कोशिशें जारी रहेंगी। आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। वैसे विशाल की मेडिकल रिपोर्ट मैंने अमेरिका भेजी है। वहां के अच्छे डॉक्टरों की टीम मेरी मदद कर रही है। लेकिन होगा क्या? वही होगा बेटी जो भगवान को मंजूर है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। मैं क्या करूं अंकल? वही करो बेटे जो विशाल तुम्हारे साथ करता आ रहा है। उसे खुशियां, सुख दो बस। एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे अपने हिल स्टेशन के बंगले पे ले जाओ। शायद उसकी सेहत में फर्क पड़े। मधु, हम ऊटी कब तक पहुंचेंगे? बस और 1 घंटे में। क्यों? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम आराम करो, ऊटी पहुंचते ही मैं तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करा दूंगी। मैं क्या करूं अंकल, बुखार कभी नहीं हो रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत से काम लो बेटी, तुम एक बहादुर लड़की हो। ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। बी ब्रेव एंड डोंट वरी, हम आ रहे हैं। जी अंकल। शाम तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अंकल जी, मधु भी बस जरा सा बुखार हुआ और आप सबको फोन करके बुला लिया। बच्ची है, घबरा गई थी। मैंने कभी टूटी देखा नहीं था। टूटी नहीं मिसेस पिंटो, ऊटी। बात तो समझ में आ गया ना? आ गई मिसेस पिंटो। भाई हमें तो बड़ी सख्त भूख लगी है। हम तुम लोगों के मेहमान हैं, हमें कुछ नाश्ता वाश्ता खिलाओगे कि नहीं? जी अंकल। बहन जी, आप भी जाके नहा लें और फ्रेश हो जाएं। और विशाल बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ, तुम भी थक गई होगी। नहीं बेटा, हम लोग तो बड़े आराम से आए हैं। चलिए बहन जी। अच्छा बेटे, तुम भी आराम करो। हाँ अंकल। हाँ बेटे। अंकल, मुझे क्या बीमारी है? इतने ढेर सारे टेस्ट लिए, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट? अरे वो रिपोर्ट तो कभी की आ चुकी। तो फिर क्या? ये दर्द, ये बुखार क्यों होता है मुझे अंकल? बोलिए अंकल, बोलिए। बेटे विशाल, बात असल में ये है और कोई खास बात नहीं है। हुआ ये है बेटे कि तुम्हारे पेट में एक छोटा सा ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर? हाँ ट्यूमर, इलाज है उसका और ऑपरेशन भी हो सकता है, मगर मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले मैं कुछ दवाओं से उसको दूर करने की कोशिश करूं। दूर हो जाएगा। आर यू श्योर अंकल? वेरी श्योर। और अब आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप करें अपना काम, मतलब ये कि आराम। वही तो कर रहा हूं। गुड। मधु, तुम रात भर जागती रही मेरी खातिर? आपकी तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई और मैं सो जाती आराम से। अरे पगली, हल्का सा बुखार ही तो हुआ था, कोई मर थोड़ी जाता। भगवान के लिए ऐसे बुरे शब्द मुंह से मत निकालो। I love you विशाल, I love you। रो मत बेटे, हिम्मत से काम लो। और तकदीर ने भी क्या मजाक किया है हमारे साथ। जो शतरंज बिछाई थी खेलने के लिए, उसी पर हमारी ही मात हुई और हमारा मजाक थप्पड़ बन के हमारे ही मुंह पर पड़ा। मुझे सजा दी है भगवान ने,
आपने ठीक ही कहा था कि मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी है। मुझे नहीं मालूम था अंकल कि एक दिन यही झूठ सच बनकर मेरी ही मांग का सिंदूर बन जाएगा। मधु, काश ये बीमारी मुझे लग गई होती। बेटे, मेरे विशाल को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस करो ना बेटे। मैं क्या कहूँ उससे? कब तक असलियत छुपाऊं? कैसे उसका सामना करूं? We must tell him the truth, बेटी। विशाल को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं, विशाल की बीमारी का अगर माँ को पता चल गया तो वो विशाल से पहले खत्म हो जाएंगी। माँ ने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा, ये गम तो उनकी जान ले लेगा। तो फिर करें क्या बेटी? जिस तरह वो मेरी झूठ मूठ की बीमारी को सच मानकर मुझसे छुपाता रहा, मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगी। अब जितने भी दिन उसकी जिंदगी के बचे हैं, मैं उन्हें खुशियों से भर दूंगी, खुशियों से भर दूंगी। अरे विशाल, क्या हुआ? क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, जरा तारीख चेंज कर रहा था। मधु, आज तारीख कौन सी है? 15। और दिन? शुक्रवार। बहुत दिन हो गए, किसी ने कैलेंडर की तारीख नहीं बदली। ऊपर के पन्ने फाड़ देता हूँ। नहीं विशाल, रहने दो। क्यों? तुम ही तो कहती थी कि पुरानी तारीख अच्छी नहीं लगती। नया दिन, नई तारीख। अब अच्छा लगता है। चाहती हूँ कि वक्त यहीं थम जाए, हमेशा हमेशा के लिए। कितना अच्छा मौसम है, बड़ा सुकून है यहाँ। शहर की तरह शोरोगुल नहीं है। जी हाँ, और यहाँ की फिजा आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। मेरी सेहत तो अच्छी होती जा रही भाई साहब, लेकिन विशाल की तबीयत तो जरा सी कमजोरी ही तो हुई है माँ। और अब तो मैं काफी फर्क भी महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, फर्क तो महसूस कर ही रहे होगे। बिस्किट लीजिएगा। आहा मिसेस पिंटो, ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारियां? सर जरा मार्केट तक जा रही हो, किसी को कुछ मांगता तो नहीं? हाँ, अगर हो सके तो थोड़ा सा ऊन और सलाइयाँ लेते आइएगा। स्वेटर बनोगी माँ? हाँ। लेकिन जब तक स्वेटर बनेगा तब तक तुम वापस भी लौट जाएंगे। एक रेडीमेड क्यों नहीं ले लेती? रेडीमेड नहीं चाहिए बेटा, ऊन मिल जाए तो थोड़ा सा वक्त भी गुजर जाएगा और स्वेटर के साथ मोजे भी बन जाएंगे। मोजे? किसके लिए? अपने पोते के लिए। क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। डोंट फॉरगेट द वर्ड मिसेस पिंटो। हाँ, यस सर। क्या सोच रहे हो? हाँ? इस झील के बारे में। बहुत बड़ी झील है ना, तुम्हारी तरह। तुम भी विशाल और ये झील भी विशाल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। झील मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर झील मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है।
जानती हो मधु, जब मैं छोटा सा था तो हमारे घर से एक झील दिखाई देती थी। अक्सर मैं और मेरे डैडी उस झील के किनारे बैठा करते थे। मेरे डैडी बहुत अच्छे तैराक थे। वो चाहते थे कि मैं भी तैरना सीख लूं। लेकिन मैंने तैरना नहीं सीखा। तुम बोर तो नहीं हो रही? बोर क्यों? तुम तो मुझे भी अपने साथ बचपन में ले गए थे। वैसे कल तक तो इस बात का यकीन हो चला था कि इंसान हमेशा बच्चा बना रहता है जब तक वो हर गम, हर दुख को भूलकर जीना चाहे। कल तक यकीन था तो आज क्या हुआ? बहुत सीरियस लग रही हो। नहीं तो। चलो मधु, थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं और लौट चलते हैं फिर वही बचपन की किसी हसीन झील के किनारे, जहां हरी हरी घास हो, जहां झील के पानी का रंग सोने की तरह सुनहरा हो, जहां आसमान गहरा नीला, ऊंचे ऊंचे पेड़, धुंध के बादल